बार कह दिए बहुत हो गया, अरे जीने दो। अगर ना समझी है तुम्हारे में तो तू ही हत्यारा है। बेटा का हो, बहू का हो, कि सास का हो, कि बेटी का हो। तो समझदार जब तक नहीं बनोगे सुख से जीवन नहीं जी पाओगे। इसलिए सत्संग उसी प्रकार जरूरत है जिस प्रकार भोजन जरूरत है शरीर के लिए, जल पानी जरूरत है पीने के लिए, हवा जरूरत है जीने के लिए, इसी प्रकार सद्ज्ञान जरूरी है। इसलिए सभी कोई संत गुरुजन विवेकी संतों से जुड़े जो सद्ज्ञान सद्बोध दे दे के हमारी बुद्धि सद्बुद्धि को कंट्रोल करते रहे, गुरु की जरूरत है। कहते हैं गुरु गोविंदो खरे काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद योग। अगर सच्चे गुरु मिल जाए आपका उद्धार हो जाए। गुरु से क्यों जुड़ते हैं? गुरु से जुड़ने का हे गुरुदेव हे प्रभु हमारे जीवन में सुख शांति आए, कष्ट दूर हो जाए, हमारा कल्याण हो। कहीं गुरु जी ऐसे मिल गए जो कान में दिए मंत्र, कान में दिए हुर, और रुपया पैसा धोती धर तर चाहे मर, बूरे दो गुरु ओ चेला, तीसर बूरे पारत भाई जिन बन। गुरु निर्भ्रांत बोधवान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। गुरु अगर सच्चे मिल गए आपका ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। आप लोग आज सुबह में सुनाया था, आप लोग भी सुने, बहुत लोग नए हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती बैलगाड़ी के सवारी पर तीर्थ जा रहे थे और एक गरीब किसान गेहूं का फसल लगाया था। गेहूं का फसल पक गया था तो 4-6 दिन में काट लेने वाले थे। पहले जमाने की बात है, ना रोड, ना बस, ना कोई गाड़ी, बैलगाड़ी की ऊंची सवारी, उसी पर सब भगवान शंकर पार्वती सब परिवार तीर्थ जा रहे थे। इतने में बैल तो बैल गेहूं के फसल में हल गए। अब बड़ा नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो किसान पीछे से रखवाली कर रहा था, देखा कि हमारे गेहूं के फसल में घुसा तो वहीं से गरियाया। जैसे गरियाया भोलेनाथ तो वैसे गोसा। शंकर भगवान श्राप दे दिए, तुम हमको गाली देते हो, जाओ एक बोझ में एक पाँव ही गेहूं होगा। जबकि एक बोझ में कम से कम 10 किलो 15 किलो गेहूं होता है। अब श्राप दे दिए कि जाओ एक बोझ में एक पाँव ही गेहूं होगा। बेचारा देखते ही शंकर भगवान का श्राप लग जाएगा, बेचारा डर गए। अब रोने लगे, मैं कर्जा लेके खेती किया हूं और मेरी अब तो कर्ज से लग जाऊंगा। एक बोझ में कहीं 10-15 किलो गेहूं होता, मात्र पावर होगा। बेचारे रोते रोते घर गया। जब घर गया तो पत्नी के नजदीक रोने लगे। पत्नी बताया सारी घटना, भगवान शंकर श्राप दे दिए। उनके बैलगाड़ी हमारे गेहूं पका गेहूं की फसल में गया, मैं देखा पहचान नहीं पाया तो श्राप दे दिए, जाओ एक बोझ में एक पाँव गेहूं। पत्नी भी रोने लगी, लेकिन उसे साहस आया। वो एक गुरु विवेकी संतों से मंत्र लिए, गुरु किए थे। वो कहा मैं गुरु जी के पास ये बात रखूंगा। वो दौड़ी दौड़ी